एपिसोड 33 की शुरुआत में हम जियांगसी की शादी की तैयारी होते हुए देखते हैं। वो वहाँ पर शार बैठे होती है। तभी वहाँ पर लेडी डोंग आकर पूछती है कि क्या वो सच में पेई यान से शादी करना चाहती है। जियांगसी लेडी डोंग को बता देती है कि वो शादी से भागना चाहती है और हम पेई मैंशन का सीन देखते हैं। वहाँ पर भी शादी की तैयारी चल रही थी। अनचेंग पेई यान की शादी के लिए बेहद एक्साइटेड होता है। ये देखकर अलियू उसे चिढ़ाने लगता है। तभी पेई यान बाहर आता है। अलियू पेई यान को बता देता है कि पेई यान की शादी पर अनचेंग बहुत एक्साइटेड है। ये सुनकर पेई यान भी बेहद खुश होता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं। रोंगयुदी अपनी सेना को तैयार करके मास्टर यान के पास जाती है और उन्हें मेड के कपड़े पहनकर महल में घुसने को कहती है और अपने तलवार को यहीं पर छोड़ देने को कहती है। लेकिन मास्टर यान अपने तलवार देने से मना कर देती है। तो वो मास्टर यान को उनकी तलवार को डावरी में छुपाकर लाने को कहती है। तो वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो किंग ने दिया हुआ पेंटिंग आग में जला देती है और कहती है, आज मैं किंग को दिखाऊंगा कि वो कितना कामिना है। दूसरी तरफ हम जियांगसी को शादी की ड्रेस में देखते हैं। मेड उसकी मेकअप कर रही होती है। तभी वहाँ पर लेडी डोंग भी पहुँच जाती है और खुद जियांगसी की मेकअप करने को कहकर सभी को बाहर भेज देती है। सभी की जान के बाद लेडी डोंग उसे बता देती है कि उसने यहाँ से भागने की सारी तैयारी कर लिया है। ये सुनकर जियांगसी लेडी डोंग के साथ जाती है और हम एक कैरेज को महल से बाहर जाते हुए देखते हैं। रॉयल गार्ड्स उस कैराज को रोक देते हैं, लेकिन वहाँ पर लेडी डोंग को देखकर वहाँ से जाते देते हैं। लेडी डोंग के साथ वहाँ पर जियांगसी भी होती है, लेकिन वो गार्ड्स उसे देख नहीं पाते हैं। जब वो लोग जा रहे थे तभी जियांगसी अपने मास्टर को वहाँ पर देखकर बहुत हैरान होती है और लेडी डोंग को सारी बातें बताकर वापस जाने की बात करती है। लेडी डोंग उसे बता देती है कि अगर वो एक बार वापस गई तो वो कभी इस जगह से बाहर नहीं जा सकती। ये सुनकर जियांगसी सोच में पड़ जाती है और हम मास्टर यान को अपने तलवार निकाल कर जाते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ जियांगसी को बाहर बुलाया जाता है। जियांगसी भी बाहर आती है। वो अपने मास्टर को बचाने के लिए बाहर आई होती है। दूसरी तरफ हम महल का सीन देखते हैं। वहाँ पर किंग आकर शादी शुरू करने को कहता है तो वहाँ पर जियांगसी आने लगती है। तभी वहाँ पर वेई झाओ आकर सभी को रोक देता है और किंग को बता देता है कि महल में हत्यार घुस गए हैं। इनुच भी किंग को बता देता है कि मैडम रोंगयुदी कमरे में उनका इंतजार कर रही हैं। ये सुनकर किंग वेई झाओ को अपने साथ चलने को कहते हैं और एक कमरे के बाहर आकर उसे वही रुकने को कहकर अंदर चले जाते हैं। अंदर मैडम रोंगयुदी किंग का ही इंतजार कर रही होती है। रोंगयुदी किंग को प्रिंस क्यू की मौत के लिए कंफर्ट करने लगती है, लेकिन वो अपने जुर्म नहीं मानते। तो वो वहाँ पर मास्टर यान को बुलाती है, लेकिन वो मास्टर यान के सामने भी कुछ नहीं कहता। मास्टर यान किंग को प्रिंस क्यू के मौत के लिए कंफर्ट करती है, लेकिन इसका इल्जाम किंग उसी पर लगाता है। मैडम रोंगयुदी किंग को अपने पोजीशन छोड़ने को कहती है। बाहर से ये सारी बातें वेई झाओ भी सुन रहा होता है। मैडम रोंगयुदी की बातें सुनकर किंग कहता है, तो तुम्हारी सच सबके सामने आ ही गई। और वेई झाओ को अंदर बुलाता है तो वो लोग उसे घेर लेते हैं। उनमें से कुछ सैनिक उसकी भी होती है तो वो लोग लड़ने लगते हैं। मास्टर यान भी लड़ने लगती है, लेकिन तभी उसकी तलवार टूट जाता है। ये देखकर वो रोंगयुदी से पूछती है, तुमने मुझे जहर क्यों दिया? तो वो बता देती है कि वो अगर जिंदा रही तो उसका प्लान फेल हो सकता था। ये सब देखकर वेई झाओ भी शक होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। मास्टर यान सभी से लड़ते लड़ते गिर जाती है। ये देखकर वेई झाओ शक होकर जियांगसी की बातें याद करने लगता है। उसने कही थी कि अगर उसने उसकी मास्टर को कुछ किया तो वो उसे उसकी दुगनी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी वहाँ पर जियांगसी और पेई यान भी आ रहे थे। जियांगसी अपने मास्टर की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। ये देखकर वेई झाओ भी बहुत दुखी होता है। पेई यान भी किंग से अपनी माँ को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। वो गुस्सा होकर चली जाती है।
किंग भी वेई झाओ को ये सब संभालने को कहकर चले जाते हैं और हम वेई झाओ को देखते हैं। वो बेहद गुस्से से तलवारबाजी कर रहा था। तभी वहाँ पर ये फेई आकर बता देता है कि जियांगसी को महल वापस भेज दिया है। वेई झाओ उसे एक अच्छी जगह ढूंढकर मास्टर यान को दफनाने को कहकर अंदर चला जाता है और अपना तलवार फेंककर जियांगसी की बात याद करता है और बहुत दुखी होता है। दूसरी तरफ हम पेई यान को घुटने टेक कर बाहर बैठे हुए देखते हैं। अंदर किंग मैडम रोंग यूडी से मिलने कारावास में जाते हैं। वो किंग को वहाँ पर देखकर उसे कहती है कि उसने किस तरह उसे छोड़ दिया था और उसके पति को भी मार डाला और उसने किस तरह क्या क्या गलत काम किया है। ये सुनकर किंग कहते हैं, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, तुमने मुझे उस वक्त छोड़ा था। मैंने तुम्हें 2 विकल्प दिया था लेकिन तुमने दूसरा विकल्प चुना। मैंने तुम्हें हमेशा अपने दिल में जगह दी लेकिन आज से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और कहता है, मैं तुम्हारी इस काम की सजा पेई यान को दे सकता हूँ। ये सुनकर मैडम रोंगयुदी खुद को मारने की ट्राई करती है लेकिन उसे किंग रोक देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें मार नहीं सकता और उसे जीवन भर किंगसिंग टेम्पल में रहने की सजा देकर वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम मैडम रोंगयुडी को उसी टेम्पल में जाते हुए देखते हैं। उनके पास पेई यान भी होता है। वो अपने माँ को रोककर शिकायत करता है कि कैसे उन्होंने उसे बहुत सारी चीजें करने के लिए फोर्स किया जिसे वो नहीं करना चाहता था। मैडम रोंगयुदी बता देती है कि वो उसे स्ट्रांग बनाना चाहती था, इसलिए उसने उसे ऐसा करने को कहा और उसे किंग से सावधान रहने को कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी माँ को ऐसे जाते देखकर वो बहुत दुखी होता है और हम पेई मैंशन का सीन देखते हैं। वहाँ से शादी की सारी चीजें हटवाया जा रहा था। वो बहुत ज्यादा शार्ड होकर वहाँ पर बैठता है। अनचैंग पेई यान से कहता है, आपको जियांगसी से मिलने जाना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि उसे ये सब नहीं पता था। पेई यान कहता है कि उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। जियांगसी को किंगकांग आने के लिए उसने ही मजबूर किया और वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था लेकिन उसने जियांगसी को और खतरे में डाल दिया और वो जाकर अपनी शादी की सारी चीजें उतारने लगता है और हम सभी लोगों को पेई मैंशन से जाते हुए देखते हैं। कोई यान कुरी को दूसरी जगह भेजना चाहता था लेकिन वो मना कर देता है और उसके दुख और सुख दोनों में ही साथ रहने का वादा करता है। ये सुनकर अनचेंग और अलियू भी ऐसा ही करता है और हम दूसरी तरफ जियांगसी को देखते उसकी मेड उसे कुछ खिलाने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। तो वो मेड जल्दी से वेई झाओ के पास जाकर ये सारी बातें बताती है और जियांगसी को बचाने की रिक्वेस्ट करती है। उसके बाद हम वेई झाओ को जियांगसी की पास देखते हैं। वो उसे सूप पिलाने की ट्राई करता है लेकिन जियांगसी वेई झाओ से अपने मास्टर की मौत की सच पूछती है तो वो बता देता है कि जब वो उसकी मास्टर से मिला था तब उन्होंने रोंगयुदी से हाथ मिला चुकी थी। ये सुनकर जियांगसी और भी ज्यादा गुस्सा होती है कि उसने अपने फायदे के लिए उसकी मास्टर को नहीं रोका और वो सूप की कप को भी दूर गिरा देती है और वेई झाओ को वहाँ से जाने को कहती है। वेई झाओ उसे उसकी मास्टर की लास्ट गिफ्ट दिखाता है और उसे समझाते हुए कहता है कि अगर उसकी मास्टर उसे ऐसी हालत में देखती तो वो भी बहुत दुखी होती और जियांगसी को वादा करता है कि वो पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसे उसकेगा छोड़ देगा। और हम वेई झाओ को किंग के पास देखते हैं। वो किंग से रोंग यूडी के मामले में गैर जिम्मेदार होने के लिए किंग से माफी मांगता है और सजा पाने के लिए तैयार होता है। किंग वेई झाओ को माफ कर देते हैं और इसकी जिक्र करने से मना कर देता है। वेई झाओ के जाने के बाद किंग इनूच से वेई झाओ के बारे में पता करने को कहता है कि लिंगझाओ में उसके साथ क्या हुआ था। दूसरी तरफ हम कुई लियांग को जियांगसी के पास देखते हैं। उन्हें वेई झाओ भी छुपकर देख रहा था। कुई लियांग जियांगसी को समझा बुझाकर सूप पिलाने लगता है लेकिन वो खुद पकड़ लेती है। तभी वहाँ पर लेडी डोंग आ जाती है। उसे यहाँ पर देखकर कुई लियांग को भी पता चल जाता है कि वो चांसलर की बेटी है। दूसरी तरफ हम इनुच को अपने गोदलिया बेटा जियांग युआन के पास देखते हैं। वो जियांग युआन को लिंगझाओ जाकर वेई झाओ के बारे में पता करने को कहता है तो वो भी खुशी सुसी मान जाता है क्योंकि वेई झाओ और जियांग युआन की बहन पुरानी दुश्मनी होता है।
दूसरी तरफ हम कुई लियांग और लेडी डोंग को देखते हैं। लेडी डोंग की लियांग से झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है तो वो माफ कर देता है और पूछता है कि उसे जियांग सी को भगाते वक्त डर नहीं लगा। लेडी डोंग बता देती है कि वो खुद कभी आजाद नहीं हो सकती, इसलिए वो जियांग सी को आजाद कर उसकी फ्रीडम उसे वापस लौटाना चाहती थी और कुई लियांग से एक पोयम की ऑथर को ढूंढने में हेल्प मांगती है। कुई लियांग पोयम के बारे में पूछता है। लेडी डोंग उसे बताने ही वाली थी, तभी वहाँ पर सर्वेंट आकर बता देता है कि उसे उसकी फादर ने लेने भेजा है। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त मुड़कर कुई लियांग को देखती है जो कि उसे ही देख रहा था। और हम किंग कांग के लोगों को देखते हैं। वो लोग प्रिंस कुई के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसे किंग ने मारा हो सकता है। सेकंड प्रिंस ये सारी बातें सुन लेते हैं और हम उन्हें क्राउन प्रिंस के पास देखते हैं। वो क्राउन प्रिंस प्रिंस कुई के बारे किंग से पूछने को कहता है तो वो किंग के पास जाकर इस बारे में पूछते हैं। ये सुनकर किंग गुस्सा होने लगते हैं तो क्राउन प्रिंस उनसे माफी मांगकर कहता है कि वो कुछ दिन में एक पार्टी करेगा जिससे जियांग सी को भी बुलाकर वो लोग समझाएंगे कि कौन बुरा है और कौन अच्छा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर किंग सोचता है अगर जियांग सी यहाँ रही तो ये सब होता रहेगा, मुझे जियांग सी को रास्ते से हटाना होगा। और हम जियांग सी को देखते हैं वो मास्टर यान की टैबलेट बनाकर उनके सामने झुक जाती है। ये सब एक मेड छुपकर देख रही होती है और जब जियांग सी खाना खाने ही वाली थी तभी वहाँ पर किंग आ जाते हैं। वो जियांग सी के लिए स्वीट और मेडिसिन लेकर आए होते हैं। इनूच अपने बेटे को मेडिसिन बनाने भेजते हैं और किंग जियांग सी से बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर जियांग युआन आकर बना देता है। जियांग सी ने यान की टैबलेट बनाई है। ये देखकर जियांग सी किंग को बता देती है कि उसने ये बस अपनी मास्टर की मेमोरी के रूप में बनाई है, लेकिन किंग उस टैबलेट और कपड़े को जला देती है। ये सब देखकर जियांग सी किंग के सामने घुटने टेककर अपने मास्टर की सामान को वापस मांगती है, लेकिन किंग मना करके वहाँ से चले जाते हैं और हम क्राउन प्रिंस को पार्टी की तैयारी करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ येफेई वेई झाओ को बता देता है कि सेकंड प्रिंस ने ही मार्केट में किंग के बारे में अफवाह फैलाया। ये सुनकर वोई झाओ बेहद हैरान होता है और येफेई से कहता है लगता है सेकंड प्रिंस भी क्राउन के लिए लड़ रहे हैं। और हम पार्टी का सीन देखते हैं। सभी लोग किंग को अपना अपना बनाया हुआ डिश टेस्ट करने के लिए देते हैं। जियांग सी ने भी किंग के लिए सूप बनाई होती है जिसे किंग को बहुत पसंद आता है, लेकिन कुछ देर में किंग बेहोश होकर गिर जाते हैं। दूसरी तरफ ये बात वेई झाओ को भी पता चल जाता है और उसे ये भी पता चलता है कि जियांग सी अभी जेल में है। ये सुनकर वो बेहद परेशान होता है और हम जियांग सी को देखते हैं। उसे जस्टिस मिनिस्टर किंग को पॉइजन देने के बारे पूछता है, लेकिन जियांग सी कुछ नहीं कहता तो वो उसे मारने ही जा रहा था। तभी वहाँ पर वेई झाओ आकर जस्टिस मिनिस्टर से उनकी हेल्प करने की बात करता है तो वो भी मान जाता है। वो जियांग सी को तड़पा तड़पा कर पूछने की ट्राई करता है तो जियांग सी भी बता देती है कि उसने ये नहीं किया है। अगर उसे किंग को मारना होता तो कब की मार चौकी होती थी। ये सुनकर मिनिस्टर वेई झाओ के तारीफ करने लगता है। वेई झाओ जबरदस्ती जियांग सी को चाय पिलाकर वहाँ से चल जाता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।